वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है और टॉरस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए एज़ यूजुअल रीडिंग है। और कार्ड्स जो हैं वो मैंने स्प्रेड किए हुए हैं। करियर और रिलेशनशिप दोनों को हम इन कार्ड्स की रोशनी में देखेंगे, जबकि मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में ना दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। या तो आप कोई कपल हैं, आप किसी कपल का हिस्सा हैं। कपल से मुराद यहाँ पे मैरिड कपल होगा और आप दोनों के दरमियान में एक झगड़ा है, ठीक है। ये झगड़ा या ये प्रॉब्लम जो है ये आप किसी ख़ानदान के बड़े के पास लेके जा रहे हैं ताकि वो आपको उस मसले का कोई हल बता सके, या दोनों जो लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों जो लोग हैं, उनके दरमियान में कुछ सुलह सफाई करा सके। एक दूसरी बात जो हो सकती है वो ये कि आप बीइंग अ टॉरस वो एल्डर हैं, चाहे आप फादर हैं, मदर हैं, दादा दादी कुछ भी हैं, और बच्चे जो हैं वो आपके बेटा बहू भी हो सकते हैं, वो आपकी बेटी और दामाद भी हो सकते हैं, या वो कोई फैमिली का कोई और कपल भी हो सकता है जो कि आपके पास आ रहा है अपने प्रॉब्लम के हल करने के लिए। और दो प्रॉब्लम जो है वो बहरहाल दो मियाँ बीवी के दरमियान में, एक कपल के दरमियान में नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सिचुएशन जो अब इसमें आपने अपना रोल चूज़ कर लेना है कि क्या आपका रोल पॉसिबली हो सकता है। इसमें सूरत हाल जो कि मैंने हस्बैंड और वाइफ की बात की वो काफ़ी हद तक यहाँ पे वाज़े नज़र आ रही है। प्रॉब्लम जो है वो फ़ाइनेंशियल हो सकता है, ठीक है। फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है जो कि पिछले काफ़ी अरसे से चल रही है, शायद इस साल के आगाज़ से ही चल रही है। और जो कपल में से कोई एक पर्सन है वो मुसलसल कम्युनिकेट कर रहा है कि ये सूरत हाल है और हम प्रॉब्लम का शिकार हैं और किस तरह से डील किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन एक और प्रॉब्लम जो है वो ये कि ये जो कपल है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इनके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं है और एक सेल्फिश बिहेवियर है जो कि यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट होगा। अभी मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आप बीइंग अ टॉरस वो एल्डर पर्सन है जो जिसके पास ये कपल जो है ये आया है। तो आप ये रियलाइज़ ये करेंगे कि ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें दो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ा सेल्फिशनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। पैसे का प्रॉब्लम है, एक दूसरे को टाइम ना देने का प्रॉब्लम है। सिचुएशन के अंदर अजीब एक कॉम्प्लिकेशन और एक नेगेटिविटी जो है वो फ़ील हो रही है। ये ओवरऑल सूरत हाल जो है वो यहाँ पे है। और डेफ़िनेटली आपके पास आ रहे हैं कि हमें कोई सजेशन दी जाए, हमें कोई तरीक़ाकार बताया जाए, हमें कोई सलूशन बताया जाए कि जिससे हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे की बात समझ सकें, पैचअप हो सके और मामला जो हैं वो आगे बढ़ सकें। इस सारी सूरत हाल में जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत जल्द आ सकती है, बहुत कोशिश अगर की जाए तो बहुत क्विकली आ सकती है। यहाँ पे जो अक्टूबर के महीने का में ही जो कार्ड मौजूद है उसमें एक चैरियट का कार्ड है जो कि इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि हो सकता है कि आपको जाकर मिलना पड़े इन दोनों में से किसी से, या ये दोनों आपके पास आए। एक ट्रैवल का कार्ड, एक ट्रैवलिंग की भी बात हो सकती है और एक एफ़र्ट की भी बात हो सकती है जो कि इन दोनों का पैचअप कराने के लिए आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मौजूद है और साथ ही साथ एडवाइस के लिए फ़ेथ का कार्ड मौजूद है। ये दोनों बातें जो हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि आपको, चाहे आप पार्ट ऑफ द कपल हैं जो कि जिनकी आपस में लड़ाई है, ठीक है, या आप सुलह सफाई कराने वालों में से हैं, हर दो लोगों को फ़ेथ रखने की ज़रूरत है कि दूसरा शख्स जो है वो भी इतनी ही पॉजिटिव कोशिश कर रहा है जितने कि हम कर रहे हैं। होता क्या है कि बहुत सारी बार जब झगड़ा होता है तो एक पार्टी कहती है सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, दूसरे तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सारी कोशिश तो मेरी तरफ से हो रही है। एक तो ये अपने अंदर से ये नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत है। चाहे टॉरस जो है इस टाइम पे किसी भी जगह पे हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी जो है ये इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। फ़ेथ रखने की ज़रूरत है कि दूसरा पर्सन भी उतना ही इंटरेस्टेड है सुलह सफाई करने में, और जब हम दोनों इंटरेस्टेड हैं तो यकीनन यूनिवर्स भी हमारे लिए मददगार साबित होगी। और तीसरी बात जो है वो हाई प्रीस्टेस वो ये कह रही है कि हो सकता है कि कुछ मामलात ऐसे हों जो कि बावजूद कोशिश के आपको समझ ना आए, उसके लिए
अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपके पास सुलह सफाई के लिए कपल आ रहा है तो हो सकता है वो सारी बातें आपको ना बता रहे हो ना, कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो। आपको वो बातें खुद सेंस करनी होंगी कि कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ बोल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बहरहाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो है वो टाइम लगेगा और आपको एफ़र्ट भी डालनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं टॉरस लोगों के लिए और देखते हैं कि करियर के हवाले से क्या मामलात हैं। करियर के में जो सिचुएशन है बहरहाल उसमें एक बात तो यही है कि फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है और कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश जो है वो आपके पार्ट के ऊपर हो रही है। इसमें आपकी तरफ से या ये कह लें कि आपको एक बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगी। ये सपोर्ट टिपिकली आपको फाइनेंशियल सिचुएशन के मामले में चाहिए है और मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी आपको सपोर्ट मिल भी रही है। ये भी हो सकता है कि आप किसी नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हों या कहीं पे आपने अप्लाई किया और इंटरव्यू देने जाना हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप महसूस करें इस महीने के मेरिट के ऊपर चीज़ें नहीं हो रही हैं, लोग जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, सिफारिश करा रहे हैं या कुछ भी इस किस्म के मामलात जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये आप सोच रहे हैं कि हो रहे हैं, ऐसा हो तो नहीं रहा, लेकिन ये कि आप ये सोच रहे हैं। यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है वो लाइटनिंग का है और पावर शो करता है। ये ज़िंदगी में बाज़ टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत हंगामा हो रहा होता है और लाइफ के अंदर चीज़ें जो हैं अनएक्सपेक्टेडली और बहुत तेज़ी से आ रही होती हैं और आपको भी उतनी ही तेज़ी से एक्ट करना होता है। ख़ास तौर पे ये सिचुएशन जो है सेकंड हाफ़ ऑफ द मंथ जो है वो अपेयर हो सकती है, जहाँ पे आपको एकदम से कोई सडन ट्रैवलिंग करनी पड़े या सडनली कुछ फ़ैसले लेने पड़े या एकदम से उठ के किसी जगह पे जाना पड़े, प्रेजेंट होना पड़े। ये भी हो सकता है कि कुछ मामलात ऐसे भी हों जहाँ पे कोई ना कोई कोर्ट और पुलिस और सिक्योरिटी के हवाले से मामलात जो हैं वो आपको फ़ेस करने पड़े। तो आपको ये चाहिए कि अपने आप को फ़्लेक्सिबल रखें सबसे पहली बात तो, क्योंकि ये हो सकता है कि कभी भी कहीं पे भी उठ के जाना पड़े, तो उसके लिए आपको हर दम मेंटली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत होगी। ये भी याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि बिहाइंड द सीन भी चल रहे हैं। बिहाइंड द सीन का मतलब ये नहीं है कि लोग आपसे जो चीज़ें छुपा रहे हैं, यूनिवर्स भी हो सकता है कि फ़िलहाल आपको सब कुछ ना बता रही हो और बहुत सारी बातें या ये कह लें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी फ़ेवर में होनी है वो अभी थोड़ा सा मामला रुका हुआ है। वो परफेक्ट टाइम आने का इंतज़ार किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से जब वो चीज़ें आपको डिलीवर हो सकें। और इस टाइम के ऊपर जो भी आपके एल्डर्स हैं, ठीक है, चाहे वो बॉस हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, आपको हर एक के साथ बड़े ही एहतियात से चलने की ज़रूरत होगी। लोग आपको बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे और उसके बिहाफ के ऊपर, आपके बिहेवियर के बिहाफ के ऊपर जो है वो फ़ैसले जो हैं वो आपके बारे में होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये टाइम मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जो है मौजूद है, साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्ड्स भी है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। ठीक है, 10 के यहाँ पे जो कार्ड्स हैं मेरे पास वो 3 कार्ड्स मौजूद हैं, एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें जो हैं बहुत जल्द तब्दील होंगी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आज आपके सामने हालात मुश्किल हैं तो इससे ये बात समझने की ज़रूरत है कि मुश्किल टाइम भी गुजर जाता है, आसान टाइम भी गुजर जाता है। सो जल्द ही ये सिचुएशन जो है ये गुजर जाएगी और आपके पास जो है फिर वो एक बेहतरी का मौका, इम्प्रूवमेंट जो है वो आएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें और चीज़ों को मैनिपुलेट करने की या बेनिफिट उठाने की कोशिश ना करें। लोग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे और आपकी गलतियां बहुत जल्दी या आपकी जो चालाकियां वो बहुत जल्दी पकड़ी जाएंगी। इस बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है आपको। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी टॉरस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।